हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, हमारे पास जो कि कई दोस्तों के जो मैसेज आ रहे थे कि जी एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम पर ठगी हो रही है, तो कई दोस्तों के साथ हो भी गया है। तो इस बारे में मैं आपको एक पोस्ट लेके आया हूँ कि जो आपको जो कि काफ़ी जो डरावना होगा कि ऐसे कैसे फ्रॉड हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे फ्रॉड हो रहा है। और एक बंदे का मैं पूरा प्रोफाइल ही लेके आया हूँ जो कि वो कैसे किसी के साथ फ्रॉड किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी कहीं इसका शिकार मत बनिएगा। फेसबुक पे जो है कि जितने भी पोस्ट चल रहे हैं फेक चल रहे हैं, क्योंकि जो है एयरटेल पेमेंट की आईडी बन रही है वो जो कि फिंगरप्रिंट के थ्रू बन रही है, और अभी जो है कि ये आईडी नहीं बन रही है। और ये आईडी आपको लेना है तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ही जाके संपर्क करना होगा। तो अब जो है कि चलिए मैं एक ऐसे बंदे को लेके आता हूँ सामने जो है कि ये सभी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है। यदि आपके साथ भी यदि इसने फ्रॉड किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं इसकी जांच पड़ताल कर रहा हूँ कि ये बंदा कहाँ के है, और काफ़ी सारे लोगों से मैंने कॉन्टेक्ट में रखा है कि इस बंदे के बारे में मुझे पूरी डिटेल चाहिए कि ये कहाँ से है। तब मैं अच्छी तरह बताएंगे कि इस लोगों के साथ कैसे फ्रॉड करता है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको पूरी बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में पूरा प्रोफाइल देखिए, इसका जो है कि नाम और जो है कि फेसबुक आईडी क्या है। तो देखिए पूरी आईडी जो है कि इसकी फेसबुक आईडी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आईडी पूरी है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। हाँ तो फ्रेंड, तो देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप देखे होंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक की आईडी के लिए लोग फेसबुक पे पोस्ट इस तरीके कर रहे हैं, आपने देखा होगा। और देखिए आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी देखिए एयरटेल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के लिए पेटीएम बैंक ग्राहक सेवा केंद्र का संपर्क करें। तो आप सिंपल से देख सकते हैं कि क्या ये घर का किसी का खेती तो नहीं है कि वो आपको जो है कि दे देगा बैंक की आईडी। ये तो अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर से लेना पड़ता है जो कि फ्री होता है। लेकिन फेसबुक पे लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि देखिए 49 रुपये में आईडी लीजिए, और देखिए यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक BC पॉइंट लेने के संपर्क कीजिए। तो ये घर का नहीं है कि किसी को भी आईडी मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए ऐसे आपने बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट मैंने फेसबुक पे जब सर्च मारा तो मुझे काफ़ी सारे जो है कि पोस्ट मिले। बट एक मेरा दोस्त था, उसकी भी ऐसी ही हुई थी कुछ मनमानी, तो जिससे कि मैं आपको बता दूं उसके साथ थोड़ा धोखाधड़ी हो गया है। मैं उस बंदे का नाम भी बताऊंगा जो उस धोखाधड़ी किया है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कौन है वो बंदा। तो आप देखे होंगे यहाँ पे, ये देखिए रवि अनुगोत्री, आप देख रहे हैं। इनका मैं आपको पूरा पोस्ट ही दिखाऊंगा कि कैसे क्या है और इन्होंने कैसे धोखाधड़ी किया है। तो आप देख सकते हैं अभी ये मेरे साथ लाइव है, लेकिन तो ये कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं, आप खुद ही देखिए, मैं यहाँ आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो देखिए देखिए अब इसने अपना ऑफ कर दिया। चलिए तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ। देखिए उसके साथ मैंने जो कि मेरे दोस्त ने एक बात किया था, देखिए उसके साथ थोड़ा धोखाधड़ी हुई है। तो यदि आपको इसके बारे में कुछ आइडिया हो, आपने भी इनको यदि आईडी दिया हो, पैसे दिए हों, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि मैंने अभी जो कि UPI वालों से बात किया है, ये जो UPI शेयर कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए ये है रवि अनुवत्री जो कि लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो देखिए हाय हेलो पेटीएम BC अकाउंट बनाना है, फ्री है ना। उसके बाद नो पेटीएम BC अकाउंट नहीं अवेलेबल है। उसके बाद देखिए एयरटेल मित्र ब्रदर, हाँ ये देखिए एयरटेल मित्र मेरी तरफ से फ्री है, मैं किसी भी चार्ज नहीं लूँगा। इसने यहाँ पे बोला कि मैं किसी तरह का चार्ज नहीं लूँगा। उसके बाद इसने जो है कि शेयर किया, तो जो है कि दोस्त ने मेरे बोला कि सर आईडी चाहिए। उसके बाद उसने बोला ठीक है फॉर्म फिल करो। तो देखिए ये फार्म है, आपको भी ऐसे कई सारे जो है कि फार्म मिल रहे होंगे। आपको भी मैं फार्म पूरा दिखाई देता हूँ कि देखिए एक गूगल फार्म है, लेकिन गूगल फार्म अभी खुल नहीं रहा है। तो चलिए अभी मैं आपको दोबारा खोल के दिखा दूंगा कि गूगल फार्म भी शेयर करते हैं, उसे बोलते हैं फिल करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो कि फॉर्म फिल करने के बाद सेंड कीजिए। उसके बाद फार्म फिल करके जब उसने सेंड किया, ओके वेट बन गया, हेलो OTP सेंड कीजिए। OTP आया तो जो है कि उसने शेयर कर दिया। उसके बाद उसने ई मित्र की आईडी दी,
उसके बाद इसने जो है कि एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और बोला आईडी पासवर्ड योर एजेंट पर क्लिक कीजिए और लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इन्फॉर्मेशन कीजिए, ठीक है। तो इसने देखिए एक स्क्रीनशॉट दिया, ये वाला आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलिए, ये लोगों के साथ ही फ्रॉड कर रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया, क्योंकि मेरे पास जो कि काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे भी देखते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट, आईडी वेरिफिकेशन करने के बाद ऑल एग्जिट ऑप्शन पर आएगा। सो वेरिफिकेशन के लिए स्टेप पर रूल फॉलो कीजिए, आईडी लॉगिन होने के बाद मैसेज कीजिए, ठीक है। ठीक है सर, लॉगिन हो गया। इसके बाद प्रिपेयर डिजिटल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। ओके सर, ओके डन, अपलोड कंप्लीटेड, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे बोला, क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप आपको वैलिड बैलेंस अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से फ्रॉड करना इसने शुरू किया कि जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप करने के लिए बैलेंस अपग्रेड करना होगा, नहीं तो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक BC लेने के लिए आपको कुछ 1000 डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप डिपॉजिट करते हैं। और अरे एक बात, वैलिड मनी जो है कि खुद नहीं कर पाओगे, ओनली एग्जिट डिस्ट्रीब्यूटर, इसलिए आपको डिपॉजिट मनी सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। आप पढ़ते जाइए, मैं खुद पढ़ ले रहा हूँ। और देखिए अपना ये UPI ID दिया, यदि इस UPI ID के बारे में किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए पेटीएम स्क्रीनशॉट अटैच करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे जो है कि पेटीएम स्क्रीनशॉट उसने दिया और मिस्टेक हो गया सर, जल्दी में एक काम मैं भूल गया हूँ, आपको 100 रुपये पे करना होगा, नहीं तो आपकी आईडी लॉस हो जाएगी और AFC चार्ज 50 रुपये कटेगा। तो टोटल 200 रुपये, किसी भी चार्ज नहीं कटेगा, इसलिए 100 रुपये अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपके अकाउंट में 200 रुपये डिपॉजिट होगा। इसके बाद देखिए इसने एक मेरे पास ये भी शेयर किया, पे रिटेलर आपको सूचित किया था 1 अक्टूबर 2020 से एयरटेल पेमेंट बैंक का नया अकाउंट खोलने में कस्टमर से AFC 50 रुपये चार्ज किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, डिपॉजिट कर देने में मैं कर दूंगा। तो ये यहाँ पे देखिए पूरी फुल इंफॉर्मेशन है। अब देखिए उसके बाद उसने क्या किया, मेरे दोस्त ने अपना व्हाट्सएप नंबर मांगा उसका, यानी कि रवि अनवत्री का व्हाट्सएप नंबर मांगा। तो उसने क्या किया, सर मैंने अभी तक बैलेंस अपग्रेड नहीं किया है, अपग्रेड कर दूंगा, इसलिए 100 रुपये डिपॉजिट कीजिए, ठीक है। सॉरी, डाटा कस्टमर सर्विस की वजह से पर्सनल नंबर नॉट अलाउ, ओनली फेसबुक 24 घंटे, यानी कि ये फ्रॉड कर रहा है, इसलिए अपना नंबर नहीं देना चाहता है। तब भी लेकिन मेरे दोस्त ने विश्वास किया। उसके बाद देखिए क्या होता है, ओके 12 कब तक हो जाएगा, 12 घंटे के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, शेयर मी योर व्हाट्सएप नंबर, कब तक होगा। उसके बाद ये देखिए रिप्लाई देना इसने बंद कर दिया, क्योंकि इसको पैसे मिल गए, अब रिप्लाई करना देना बंद कर दिया। ओके चेक करता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन करता हूँ। तो ये काफ़ी दिन बाद 9 तारीख को देखिए 9 फरवरी 2021 से फिर इसने किया, ऑफिस से बाहर गया था, साला ऑफिस से जब ये बाहर गया था, अब बताओ, तो साला ये मैसेज नहीं कर, रिप्लाई नहीं दे पाएगा, तो यानी इसने फ्रॉड किया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, अभी तक हुआ नहीं, बताओ। उसके बाद मैंने दोस्त ने काफ़ी सारे मैसेज किए, सॉरी सर आपको कुछ डे वेट करना होगा, क्योंकि एयरटेल की सर्वर डाउन हो गया, 1 वीक सर्वर डाउन, ठीक होने के बाद आपको अपग्रेड हो जाएगा। अब देखिए 28 आवर वेट कीजिए, इसलिए अंडर हो जाएगा, सर्वर प्रॉब्लम के लिए देर हो रही है। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, सर्वर में प्रॉब्लम ज़्यादा, तो पूरी इंडिया में काम नहीं होगा, इसने बोला। अब देखिए यहाँ पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर जाके पता कर लीजिए। ब्रदर आप पर विश्वास है, बट मेरे फ्रेंड ने, देखिए यहाँ पे, सॉरी सर इसलिए इन्फॉर्मेशन रॉन्ग, क्योंकि 1 वीक से सर्वर डाउन है। तो मैंने इसके साथ देखिए पूरी जो है कि दोस्त ने बातें किया, लेकिन इसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, कॉल भी किया दोस्त ने, तब भी कोई रिप्लाई इसने नहीं दिया। आप देख सकते हैं
तो मैंने आपको बताया कि उस जब मेरे जो कि दोस्त के अकाउंट से जब उसने रिप्लाई नहीं दिया, काफ़ी दिन हो गए थे, फिर जो है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया, फिर मैंने इससे बात करनी शुरू की। तो देखिए मैंने क्या बातें किया, मैंने भी सेम वही प्रोसेस फॉलो किया। हेलो सर, पेटीएम बेसी अकाउंट चाहिए, इसने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैं ट्राई करता रहा काफ़ी दिनों तक। जब ट्राई हुआ तो देखिए इसने क्या हुआ कि 3 मार्च को इसने रिप्लाई दिया, यानी कि मैंने इससे जो है कि कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की 25 फरवरी से, तब इसने जाके 3 मार्च को रिप्लाई देना शुरू किया। फिर इसने वही सेम प्रोसेस फॉलो किया, ये लिंक दिया, फॉर्म फिल करने के लिए दिया, व्हाट्सएप नंबर मैंने इससे मांगा क्योंकि मुझे पता था, तो मैं ज़्यादा प्रोसेस जो है कि उसको व्हाट्सएप नंबर लेने में क्या कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिला जिससे मैं उससे बातें कर सकूँ। फिर उसने वही किया, सॉरी ज़्यादा कस्टमर सर्विस की वजह से पर्सनल नंबर नोट अलाउ ओनली फेसबुक, ठीक है। फिर मैंने कहा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो इसने क्या बोला, मैंने जो फॉर्म दिया है उसको फिल कर दो और अपलोड करना होगा। ओके सर, अपना नंबर दीजिए जिससे आपसे कॉन्टैक्ट नंबर हो सके, ठीक है। पेमेंट कितना लगेगा, 1000 आईडी के बाद, मतलब 100 रुपये आईडी के बाद। अब आपको देखिए अभी हम वहाँ पे क्या खेल खेला था, यहाँ पे क्या खेल खेला मेरे साथ। अब आपसे कॉन्टैक्ट कैसे होगा सर, मैंने जब पूछा तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर देखिए कितने, कोई रिप्लाई नहीं, क्या प्रॉब्लम है आपको। इसने देखिए यहाँ बातें बनाना शुरू कर दिया, सर अपना नंबर दीजिए, सॉरी आईडी बना दीजिए, फॉर्म फिल करो देन मैसेज, ठीक है। मैंने आईडी तो फॉर्म तो फिल नहीं किया। फिर मैंने वही सेम उससे पूछा कि इस आईडी का क्या हुआ जो फॉर्म फिल हुआ था, तब इसने क्या बोला, ओके वेट आई चेक। भाई विश्वास करके पैसे दिए, जब भाई ने जो मेरे दोस्त ने था वो पैसे दिया, तो फिर मैं उसकी हेल्प के लिए ब्लॉक कर दिया, भाई आईडी बना दो। मैंने वही बातें किया, लेकिन गलत कमेंट किए। देखिए आपको मैंने पूरा मैसेज पढ़ा तो उसमें कोई गलत कमेंट नहीं था, तो मैंने वही बोला उससे कि क्या गलत कमेंट था। ओके वेट, आपकी आईडी रिजेक्ट हो गई है 1 वीक पहले कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, आईडी को दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा, कर दीजिए। अब देखिए उसने क्या यहाँ पे फ्रॉड बनाना शुरू किया कि आईडी रिजेक्ट हो गई है और दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन चार्ज पे करना होगा, मैं कंपनी को फॉरवर्ड करता हूँ, आपको यूपीआई दीजिए, आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उसके एक्सेप्ट कीजिए, 50 रुपये पेड कर दीजिए। ओके यूपीआई आईडी सेंड कर दीजिए, यूपीआई आईडी नहीं है। फिर मैंने कहा भाई यूपीआई मेरे पास नहीं है, और आपको 200 रुपये जो दिए गए थे उसका क्या हुआ, 200 रुपये वैलेट पर है, पहले ऐड तो करिए, आईडी एक्टिवेट हो जाने से बाद फिर मैं आपको दूंगा। आईडी रिजेक्ट हो गया है, आईडी दोबारा रिन्यू के लिए वैलेट अपग्रेड इम्पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे इसने फंसाना फिर शुरू किया कि आपका यूपीआई आईडी 50 रुपये ऑफिशियल पेमेंट रिक्वेस्ट जाएगा, आपको कंफर्म करना होगा। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला, ऑफिशियल पेमेंट, लेकिन तो अब नीचे चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। लास्ट रिन्यू कीजिए, इससे रिजेक्ट हो गया है, ऑल मनी रिफंड कर दूंगा गारंटी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अकाउंट पर फुल केवाईसी आधार लिंक करना होगा, इसलिए यूपीआई आईडी सेंड कीजिए, इन नेक्स्ट प्रोसेस के साथ आईडी एक्टिवेट कीजिए, 60 मिनट के अंदर आपका आईडी रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको जो अकाउंट था जो रिजेक्ट हो गया है वही अकाउंट पर अभी भी 200 रुपये वैलेट है, जब उसने डाला ही नहीं तो फिर कैसे रहेगा। तो आप देखिए रिजेक्ट हो जाएगा मतलब लॉगिन भी नहीं होगा, तो उस टाइम तक लॉगिन हो रहा था, जैसे मैंने इसको बताया वहाँ से उसने अपनी आईडी से इसको हटा दिया और जाके अब और लॉगिन दोबारा नहीं होगा, नो लॉगिन नहीं हो पाया, रिमूव कर दिया, रहने दीजिए, पैसा वापस कर दीजिए। जब मैंने बोला आईडी एक्टिवेट के बिना रिफंड नहीं होगा। अब देखिए अब आईडी एक्टिवेट करवाने के 50 रुपये और मांग रहा था, लेकिन मैंने इसका पूरा ही प्रोसेस मैंने बना लिया, वीडियो एक हो जाएगा, यूपीआई आईडी सेंड कीजिए। मैं कहा मुझे विश्वास करो, ठीक है, 50 रुपये वेरिफिकेशन चार्ज, यूपीआई आईडी सेंड को ये बार बार जो कि यूपीआई आईडी मांग रहा था, लेकिन मैंने इसको दिया नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है, रिजेक्ट आईडी को वेरिफिकेशन के बिना नहीं जनरेट होगा, आपको रूल पता नहीं हो तो आईडी लेना हो तो रूल फॉलो कीजिए। तो देखिए मैं इसको रूल फॉलो करवा रहा हूँ ज़्यादा। तो इसने क्या बोला, तो कौन सा पेमेंट मतलब, इसके पहले वो बार बार यूपीआई आईडी मांगता था, लेकिन उसके बाद
ये जो है कि कौन सा पेमेंट मेथड है वो मांगना शुरू कर दिया। अब नीचे चलिए, मैं आपको आईडी लेना है तो रूल फॉलो कीजिए। तो रिफंड नहीं है, करा सकते हैं। 200 रुपये वैलेट पर है, डिस्ट्रीब्यूटर से चेक कराइए। अब इसने क्या बोला, यूपीआई आईडी दीजिए, मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, एक्सेप्ट करिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए आपके डायरेक्ट केवाईसी आधार वेरिफिकेशन पर सेंड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आधार कार्ड अब आ गया, इसलिए यूपीआई आईडी सेंड किया। पेटीएम नहीं, मैं कहा पेटीएम है, नहीं है। पेटीएम ऐप यूज करते हो, दोस्त के पास है, वो आपको पेमेंट कर देगा, आपको ही पे करना होगा पेटीएम। तो देखिए इसने फ्रॉड किया। मैंने इससे काफ़ी सारी बातें की, इसको 50 रुपये और पे करने के लिए बार बार मुझे कोसता रहा। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा दूँ, मैंने बहुत सारी इससे बातें की, लेकिन ये काफ़ी सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया था। तो देखिए लास्ट में इसने क्या किया, मैंने इसे बार बार इसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगने की कोशिश की, लेकिन इसने दिया नहीं। इसके बाद इसने ना अपना देखिए ये दिया यूपीआई आईडी। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि यूपीआई आईडी आपको मिले तो आप मुझे इसका इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैं इससे बातें करूँगा और उसके जितने लोगों के पैसे इसने लूटे हैं और मैं सारे लोगों के पैसे रिफंड कराऊँगा। तो ये बार बार 50 रुपये जो है कि स्क्रीनशॉट मांग रहा है। तो ये 50 रुपये पे करवाने के लिए जो है कि कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेटीएम अकाउंट है वो जो है कि ऐसे नहीं बनता है, ना तो कोई बीसी अकाउंट। ये देखिए बार बार ये 50 रुपये का चार्ज मांग रहा है। तो ऐसे यदि आपके साथ भी कोई फ्रॉड कर रहा है तो आप जो है कि इससे बचिए, क्योंकि जो है कि फेसबुक पे आपको पता है कि ऐसे काफ़ी सारे जो है कि हैं जो कि पैसे ले लेते हैं और उसके बाद जो है कि नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है आईडी ऐसे नहीं बनती है। कोई भी आईडी हो तो जो है कि आईडी ऐसे नहीं बनती है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये जानकारी सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा कि आप आगे से जो है कि किसी के जो है कि बहकावे में नहीं आएंगे। तो ऐसे ही नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।